अरे बस यही दो फॉर्मूले हैं, अगर ये दो फॉर्मूला आ गए तो टाइम एंड वर्क खत्म। पहला है m1 d1 अपॉन w1 इज इक्वल्स टू m2 d2 अपॉन w2, ये है जी पहला फॉर्मूला। और भाई साहब दूसरा फॉर्मूला है टोटल वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। अगर ये दो फॉर्मूले आ गए तो आपका वर्क एंड टाइम खत्म। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अक्षय कुमार और आज फिर से हम टाइम एंड वर्क के कुछ और सवाल लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने। तो भैया पहला सवाल ये कह रहा है कि A and B can complete a work in 15 days and 10 days respectively. They started doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone completed the remaining work. The whole work was completed in. तो भैया पहला सवाल है आपके सामने और इसमें बोला कि A और B की वो दे रखी है। हमें पता है कि A का दे रखा है, A की क्या दे रखी है, A कितने दिन में ख़त्म कर रहा है और B कितने दिन में ख़त्म कर रहा है। ठीक है जी, ये तो पेन चलने बंद हो जाऊँ, एक तो मैं इनसे परेशान हूँ। A ख़त्म कर रहा है 15 डेज़ में, एक काम को B ख़त्म कर रहा है 15 डेज़ में, ठीक है जी, और B ख़त्म कर रहा है 10 डेज़ में। तो इससे अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालने लग जाएं तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ ए, इनकी कार्य क्षमता A की कितनी है 1/15 और भाई साहब एफिशिएंसी ऑफ B की कितनी है 1/10। अरे कल समझाया था, नहीं समझाया था भैया, जितने दिनों में जितने समय में वो काम करते हैं उसे 1/10 में रख दो, उनकी एफिशिएंसी उनकी क्षमता हो जाती है। ठीक है जी। अब सवाल में बोला कि A और B दोनों ने मिलकर काम किया, तो हमें निकालना है A प्लस B क्या होगा। तो भैया A प्लस B, पहले A की क्षमता प्लस B की क्षमता। देखो जी फटाफट काम करना आना चाहिए, धीरे से करेंगे और फिर स्पीड में। ठीक है जी। तो भैया इसे कर रखते हैं 30 रख सकते हैं, 30 आ गया एलसीएम। तो भैया 15 दूनी 30 और 3, तो कितना आ गया 3 दूनी 5/30 यानी कि 1/6 इन दोनों की क्षमता है, इन दोनों की क्षमता। आगे सवाल ने बोला कि A और B ने मिलके 2 दिन काम किया। अब अगर 2 डेज वर्क किया है, तो भैया 1/6 एक दिन काम किया और दूसरे दिन भी 1/6 काम किया, तो टोटल कितना हो गया 2/6। रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग है जी 4/6। अब इस 4/6 को किसने, आगे सवाल ने क्या बोला, A alone हैव कंप्लीटेड द वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना है 4/6। ठीक है जी। और एफिशिएंसी इसकी कितनी है 1/15। ठीक है जी। तो अब 4/6 को उसने 1/15 वाले ने काम किया, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो टोटल टाइम देखिए, मैंने पहले बताया कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब वर्क कितना बढ़ रहा है 4/6, एफिशिएंसी कितनी है A की 1/15 और हमें टाइम ही तो निकालना है। इसका मतलब कि टाइम क्या हो जाएगा 4/6 और 15 उधर चले जाएगा, 15 की मल्टीप्लाई 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 2 जा 4। तो टोटल टाइम कितना आ गया 10 डेज। टोटल टाइम कितना आ गया 10 डेज। ये कितना किस चीज़ का टोटल टाइम है, इस काम को करने में A को 10 दिन लग गए जब B चला गया था। पर उससे पहले भी तो उन्होंने 2 दिन काम किया था और उन्होंने यही पूछा है कि टोटल डेज काम को करने में कितने लगे, टोटल डेज कितने लगे। तो भैया 2 दिन तो ये लगे थे और प्लस 10 को लग गए A अलोन को, अकेले A को 10 दिन और लग गए, तो टोटल कितने हो गए 12 डेज जी। यही है इसका आंसर जी। समझे जी, समझ पा रहे हो अजी, समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। फिर से समझा देते हैं। सवाल ने बोला था कि A अकेला काम करता है जी 15 डेज में और B अकेला काम करता है जी 10 डेज में। ठीक है जी। इससे हमें पता लग गया A की एफिशिएंसी है 1/5 और इससे हमें पता लग गया B की एफिशिएंसी यानी क्षमता, कार्य क्षमता A की कितनी है 1/15 और B की कितनी है 1/10।
फिर इन्होंने बोला कि दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके की हमने एफिशिएंसी निकाली, तो ये निकल गई जी 1/6। ये इनकी दोनों की मिलके 1/6 है। तो इसमें आगे बोला कि दोनों ने मिलके काम किया 2 दिन, 2 दिन काम किया, तो भैया एक दिन करी 1/6 और दूसरे दिन करी 1/6, तो टोटल कितना आ गया 2/6। तो 2/6 2 डेज, याद रखना 2 डेज काम किया, रिमेनिंग कितना रह गया 4/6। अरे भैया अगर टोटल काम मतलब हमारे पास एक दिन का काम 1/6 है, 2 दिन का काम 1/6 है, अगर हमें टोटल वर्क निकालना होता है, मैंने कल भी बताया था कि अगर हमें टोटल वर्क निकालना होता है तो हम उसे 1 लिखते हैं। 1 टोटल वर्क कितना होता है 1 होता है 1। तो भैया अगर 1/6 है तो मैं 6/6 होगा तभी तो ये 1 के बराबर होगा, इसीलिए 2/6 काम हो गया और बाकी बचा कितना है 4/6 रिमेनिंग है। रिमेनिंग इस 4/6 को अकेले किसने करा है, ए ने। इस 4/6 को किसने करा है, अकेले ए ने। हमने ये फॉर्मूला अभी अभी बताया था कि 2 फॉर्मूले याद है ना, अगर ये 2 फॉर्मूले, तो भैया टाइम एंड वर्क खत्म। वर्क 4/6, एफिशिएंसी ए की 1/15, टाइम हमें निकालना है 4/6, 15 उधर चला जाएगा जी, तो यही हो गया 4/6 × 15, काटा पीटा 10 डेज। तो भैया ये 10 डेज लगे ए को काम खत्म करने में, तो टोटल डेज कितने लग गए 2 दिन तो दोनों ने मिलकर काम किया था और 10 दिन एक अकेले ने। ये तो है जी ए प्लस बी ने काम किया था, और ये है अलोन ए, अकेले ए ने काम किया है, तो टोटल डेज कितना हो गए 12। अरे समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। चलो जी अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल भी बहुत बेहतरीन, लिख ले करो काम आएगा अजी। हर सवाल, हर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल मिलेगा तुम्हें, हर क्वेश्चन पेपर में। अगला सवाल है आपके सामने, अ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो भैया हम लिखते चलते हैं साथ साथ, क्या करते हैं हम लिखते चलते हैं कि एक आदमी है कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 डेज। जो मैन है भैया 5 डेज में ख़त्म कर देगा काम को। कितने दिन में 5 डेज में ख़त्म कर देते हैं। बट विद द हेल्प ऑफ हिज सन ही कैन डू इट इन 3 डेज। वहीं पे अगर वो दोनों, बेटा एक आदमी है वो 5 दिन में ख़त्म कर रहा है, बेटा और उसका आदमी कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 3 दिन में। कितने दिन में ख़त्म कर रहा है 3 डेज में। ठीक है जी भैया। आगे इसमें लिख दिया ही कैन डू इट इन 3 डेज। इन व्हाट टाइम कैन हिज सन। वो सिर्फ सन की एफिशिएंसी पूछ रहा है, सिर्फ सन की पूछ रहा है, सन की। इस सवाल को करने में कोई दिक्कत आ रही है क्या भैया, इसकी एफिशिएंसी निकाल लो। मैन की एफिशिएंसी ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे मैन की एफिशिएंसी। ठीक है जी, मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/5। और भैया मैन प्लस उसका सन की एफिशिएंसी भी हमारे पास है 1/3। ठीक है जी, और हमें सन की निकालनी है, हमें क्या करना है सन की निकालनी है। तो चलो जी अब इसे कैसे निकालेंगे। तो भैया हम यहाँ से ये वाली ये जो है ना, ये वाली इक्वेशन, ये इसे उठा लेंगे। तो इसमें क्या है हमारे पास मैन की एफिशिएंसी प्लस सन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1/3। ठीक है जी, मैन की एफिशिएंसी कितनी है 1/5 प्लस सन की एफिशिएंसी हमें निकालनी है, और टोटल एफिशिएंसी कितनी है 1/3। तो सन की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 1/3 माइनस 1/5। इसका मतलब है कि सन की एफिशिएंसी इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, 5 3 15, 3 5 15 माइनस 3, 2/15। और भैया ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1/7.5। तो भैया सन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सन की एफिशिएंसी, ये एक दिन की एफिशिएंसी है ना, तो टोटल टाइम, टोटल डेज कितना आ जाएंगे, उसका उल्टा कर दो, 7.5 का रेसिप्रोकल 7.5, इसे या तो ऐसे लिख लो 7.5 डेज। और यही है जी इसका आंसर। अरे इससे आसान भी कुछ हो सके, अरे इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या, ये समझा है, ये समझाने की जरूरत है क्या। देखो भैया एक आदमी, उसकी 5 डेज में वो काम खत्म कर रहा है, दोनों मिलके, एक आदमी और उसका बेटा काम कर रहे हैं 3 दिन में, सन के निकालने को कह रहा है। यहाँ पे हमारे पास एफिशिएंसी, ये इनकी क्या आ गई एफिशिएंसी, दोनों की मिला के 1/3, अकेले की 1/5, सन की निकालनी है। सीधा इस इक्वेशन को उठा के यहाँ रख दिया और इसमें वैल्यू रख दी। अरे इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या, इससे भी आसान कुछ हो सकता है क्या। चलिए जी अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो भैया, आगे बढ़ाते रहो। अगला सवाल आपके सामने, ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज एंड 30 डेज रिस्पेक्टिवली। लिखते रहो बोर्ड पे, ए और बी है,
ठीक है जी, ए और बी है, ये दोनों मिला के अलग अलग, मिला के नहीं अलग अलग। ए तो करता है 20 डेज में ख़त्म काम को, 20 डेज में, और बी करता है जी 30 डेज में। ठीक है जी, आगे चलो। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम देन बी लेफ्ट द वर्क इफ ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ वर्क इन 10 डेज। अब बोला कि ए प्लस बी ने कुछ काम किया, ए प्लस बी ने कुछ दिन यानी डी डेज काम किया, डी डेज काम किया। ठीक है, उसके बाद ए ने कितने दिन काम किया उस काम को खत्म करने में? ए ने पूरे कितने दिन काम कर दिया? 10 डेज। कितने दिन? 10 डेज और लग गए ए को वो काम खत्म करने में। ठीक है जी, तो जी सवाल ये है कि बी ने कितने दिन काम किया। बी ने, इन दोनों ने मिलके एक साथ डी डेज काम किया और ए अकेले ने 10 डेज काम किया। तो भैया सवाल यह है कि बी ने कितने दिन काम किया था, यानी ए प्लस बी ने दोनों ने टुगेदर मिलकर कितना काम किया था। इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। ए की एफिशिएंसी क्या है? 1/20 और बी की एफिशिएंसी क्या है? 1/30। ठीक है भैया, ए की प्लस बी की, इन दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी है? 1/20 प्लस 1/30। एलसीएम ले लो, 60 आ जाएगा। 2 3 60, 3 2 6, 5/60 यानी कि 1/12। इन दोनों की एफिशिएंसी 1/12। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि ए ने अकेले काम किया था 10 दिन। अगर ए ने अकेले काम किया था 10 दिन और उसकी एफिशिएंसी है 20 दिन की, ठीक है जी, तो हमें पता है वर्क इज इक्वल्स टू एफिशिएंसी इनटू टाइम है। ठीक है, तो उसने कितना काम किया? अकेले ए ने कितना वर्क किया? उसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/20। और उसके कितने दिन थे? 10 डेज। तो 10 2 20। तो अकेले ए ने कितना काम किया? आधा काम किया। बाकी आधा काम किसने किया था? इन दोनों ने मिलके। किन दोनों ने मिलके? ए ई और बी ई ने। तो भैया वो यही पूछ रहा है कि ए प्लस बी, वर्क ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा? उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/12। ठीक है जी, और टाइम वो पूछ रहा है। इसका मतलब वर्क ऑफ ए प्लस बी, भैया जब आधा ए अकेले ने किया है तो बाकी बचा आधा तो दोनों ने मिलकर किया था, और ये हो जाएगा जी 1/12 और इनटू टाइम। ये यहाँ आ जाएगा 2 6 हो जाएगा। तो भैया टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 6 डेज। तो बी ने कितने दिन काम किया? 6 डेज। क्यों? क्योंकि 6 डेज तो ए प्लस बी दोनों ने मिलकर काम किया, और बाकी बचा काम किसने किया? ए अकेले ने। बाकी बचा काम किसने किया? ए अकेले ने। समझे नहीं समझे? फिर से समझाएं? फिर से समझाने की जरूरत है क्या? चलो जी समझाते हैं एक और बार। सवाल ये कह रहा है कि ए की जो एफिशिएंसी है, ए उसी काम को, जो काम करना है ना, उसको 20 दिन खत्म करता है, और बी कितने दिनों में खत्म करता है? 30 दिनों में खत्म करता है। तो इससे हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1/, आ जाएगी। भैया जब 20 दिन में काम कर रहा है तो एक दिन का काम, उसकी एफिशिएंसी कार्यक्षमता हो जाएगा 1/20। और बी जब 30 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना काम करता है, वो उसकी कार्यक्षमता हो जाती है 1/30। अब इन्होंने बोला कि ए और बी दोनों ने मिलके थोड़े दिन काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया, और बाकी बचा काम ए ने कंप्लीट करा, जिसे काम खत्म करने में 10 दिन लग गए। सवाल को समझ में आया? सवाल समझ में आ गया तो कुछ रहा ही नहीं। अब भैया हमने एफिशिएंसी निकाल दी इन दोनों की, किसकी? ए और बी की एफिशिएंसी दोनों की मिला के कितनी आई? 1/12। अगर ये दोनों कंप्लीट काम करते ना तो दोनों मिलके कंप्लीट काम कर लेते 12 दिनों में, क्योंकि उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/12। पर दिक्कत ये आ गई कि इन दोनों ने कुछ दिन काम किया, उसके बाद बाकी बचा काम किसने किया? अकेले ए ने करा। कितने दिन काम किया था? 10 दिन। इस फॉर्मूले में रख दिया। भैया यू फॉर्मूला बड़ा जरूरी है। एक यही 2 फॉर्मूले हैं, एक ये और एक M1D1/W1 वाला। ये दोनों फॉर्मूले अगर तुम आते हैं ना तो भैया कोई सवाल ना रुके। अब इसने क्या किया? वर्क ऑफ ए, एफिशिएंसी कितनी है? 1/20, और कितने दिन काम किया? 10 दिन। दे रखा है ना सवाल में। इसकी एफिशिएंसी कितनी है? इतनी। कितने दिन काम किया? इतने दिन काम किया। दोनों रख दिया। इससे काटा तो मुझे पता लगा भैया ए ने आधा काम किया, यानी 1/2 काम किया, बाकी बचा 1/2 दोनों ने मिलकर किया। रख दिया। आधा काम दोनों ने मिलकर किया। उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/12। समझ में आ रहा है? और ये टाइम, ये समय तो निकालना है, वो समय को तो निकालने के लिए बोल रहा है। और भैया यहाँ से टी कितना आ गया? 6 डेज। कुछ समझ में आया? अरे कुछ समझ में आया? नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट करें। वैसे ऐसा आसान कुछ ना हो सकता, 2 बार समझा रहे हैं सवाल को। मैंने चल ली पूरी, पसीने पसीने होगा बताइए। चलो
अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कि भैया इफ़ 20 मैन कैन कंप्लीट 7/8 पीस ऑफ वर्क इन अ वीक। भैया टोटल मैन कितने, टोटल मैन कितने 28। ठीक है जी, टोटल मैन कितने हैं 28। और भैया हमें टाइम कितना लग रहा है, हमारे पास डी कितने 7 डेज, 7 डेज। और वर्क, हम वर्क कितना कर रहे हैं ख़त्म को 7/8, 7/8 हिस्से हम काम कर रहे हैं 7 दिनों में इतने आदमियों के साथ। ये हो गया जी M1, D1 और W1। अब समझना वो फॉर्मूला क्यों बताया हमने। ठीक है जी, अगला बोल रहा है देन द नंबर ऑफ मैन हु मस्ट बी एंगेज्ड टू गेट द रिमेनिंग वर्क कंप्लीटेड इन अनदर वीक। अगले में उसने पूछा कि M2 मुझे बता दो भैया कितने आदमी चाहिए कि हमें अगला जो डेज हो हमारे पास वो भी 7 डेज ही हो और हमारे पास वर्क कितना है ओनली 1/8। एक बात बताओ, जब हमारे पास 8 पार्ट्स हैं और 7 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये कितने हो चुके हैं कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो कितने पार्ट रहेगा भैया, एक पार्ट ही तो रहेगा या, तो भैया 1/8 ही तो वर्क रह गया। रिमेनिंग वर्क कितना रहेगा 1/8। इस बात को समझ रहे हो, अरे इस बात को समझ रहे हो कि नहीं आ रहा है समझ में। जब 7/8 28 आदमी 7 दिन काम कर चुके हैं तो ये पूछ रहा भैया कितने आदमी चाहिए, मुझे जो बाकी बचा काम है ना वो भी 7 दिन में कंप्लीट चाहिए। बस सवाल ये है। ठीक है जी, तो सीधा फॉर्मूला M1 D1 अपॉन W1 इजिकल्स टू M2 D2 अपॉन W2। तो भैया M1 पहली पार्टी सीधी रख दो 28 7 डेज 7/8 इजिकल्स टू M2 हमें निकालना है, D2 हमारे पास 7 है और W2 हमारे पास 1/8 है। 8 से गया 8, 7 से गया 7, 7 4 जो 28। तो भैया टोटल आदमी कितने चाहिए 4 आदमी। अरे इसे फिर से समझाऊंगा, इसे भी समझाने की ज़रूरत है क्या भैया, इसे भी समझाने की ज़रूरत है क्या भैया, मुझे बता दो कि हाँ सर जी इसे समझा दो, नहीं समझा दो, कुछ समझ में ना आया हो तो मैं बता दूँ तुम्हें कि कमेंट कर दो, हमें भी तो थोड़ा कमेंट करने का मौका दो, है कि नहीं। चलो जी इसको करो, आगे सवाल करते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।